दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से आपके लिए काली माँ का एक नया संदेश लाए हैं। कहीं डूब न जाऊँ मेरा हाथ थामे रखना, कहीं डूब न जाऊँ मेरा हाथ थामे रखना। हे आदि शक्ति माँ, मुझ पर रहमत की नज़र रखना। हे आदि शक्ति माँ, मुझ पर रहमत की नज़र रखना। काली माँ आज आपसे आपका भाग्य बताने वाली है। आपके सामने ये 3 मूर्तियाँ हैं। इनमें से एक मूर्ति को अपने मन में रखिए और आपका भाग्य सुनिए। तो आशा करती हूँ कि आप सबने किसी एक मूर्ति को पसंद करके मन में रख दिया होगा। तो जिन्होंने भी 2 मूर्ति को दूसरी मूर्ति को पसंद किया है, उनके लिए देवी माँ कहना चाहती है, जीवन एक मेला है जिसमें सुख दुख के झमेले लगे रहते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा कठिन समय भी आता है जब व्यक्ति निराश हो जाता है। ऐसे समय पर अगर धैर्य से काम लिया जाए और खुद को प्रेरित करके रखा जाए तो सफलता भी आपकी दहलीज पर दस्तक देती है। देवी माँ कहती है, जो अपने कर्म के फल के प्रति आसक्ति को नहीं छोड़ सकते, वे मार्ग से कोसों दूर हो जाते हैं। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दे। अपने आप को कभी भी स्व इच्छा से नीचा न होने देना। इच्छा ही आत्मा की एकमात्र मित्र है और इच्छा ही आत्मा की एकमात्र शत्रु है। जिन्होंने खुद को जीत लिया है, उनके लिए इच्छा एक मित्र है, लेकिन यह उन लोगों का दुश्मन है जिन्होंने अपने भीतर आत्मा को नहीं पाया है। सर्वोच्च वास्तविकता उन लोगों की चेतना में प्रकट होती है जिन्होंने खुद को जीत लिया है। शांत मन में ध्यान की गहराइयों में आत्मा स्वयं को प्रकट करती है। स्वयं के माध्यम से स्वयं को देखकर एक आकांक्षपूर्ण पूर्णता के आनंद में शांति हो जाती है। कोई भी जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, न तो यहाँ और न ही आने वाले युग में। जिन्होंने पहली मूर्ति को चुना है, उनके लिए देवी माँ कहना चाहती है, मैं उन लोगों के लिए हमेशा मौजूद हूँ जिन्होंने मुझे हर प्राणी में महसूस किया है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। मेरे बच्चों, एक बात हमेशा याद रखना, समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, केवल वही आपके हाथ में है। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों न हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली ही होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, यह अहंकार है। तो अपना अहंकार छोड़ दो। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है, उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दूसरी उसी इंसान पर भरोसा करके
बेवकूफ कभी मत बनो। अब जिन्होंने तीसरी मूर्ति को पसंद किया है, उनके लिए देवी माँ कहना चाहती है, जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमें उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इस सृष्टि की पालन पोषण करती हूँ और मैं ही इस सृष्टि की विनाश करती हूँ। जब संसार में धर्म की हानि होगी, अधर्म की विजय, तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार जरूर लूंगी। शांति भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य बुद्धि को शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। हमारी आत्मा की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वह न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया भी निकले। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी चुप नहीं सकता और नहीं कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा ले, पर सच तो एक दिन जरूर सामने आता है। जो बात सच पर आधारित हो, उसे करने या कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। जिस मनुष्य ने जवानी में बहुत पाप किए हैं, उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती है। माँ कहती है कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवा उसका कोई नहीं है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वो तुम्हारा है एवं कल वो किसी और का होगा।